Hello students, today we will start our next part, the second part of economics, that is Indian economics, Indian economic development. It is equally important, it covers 40 marks. So let's start with this part of the economics and start with the first chapter, that is Indian economy on the eve of independence. How was Indian economy when India got independent? We will discuss in this chapter. क्या उसकी सिचुएशन थी इंडियन इकोनॉमी की, क्या उसके फीचर्स थे, ये आपको देखना पड़ेगा। इंडिया की इकोनॉमी 1947 से लेकर 1990 तक एक अलग एरा था। 1991 के अंदर हम एक नए रिफॉर्म्स लेके आए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्या थे, लेकिन 1947 से 1990 तक की इकोनॉमी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो वो हमको फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें समझना है कि क्या उस इकोनॉमी की सिचुएशन थी और क्यों हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। अब वो समझने के लिए 1947 से 1990 तक की इकोनॉमी जो है वो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये 1947 की जो इकोनॉमी थी इस सिचुएशन में आई कैसे। थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स जो 1947 तक हमें रूल कर रहे थे, इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को किस सिचुएशन में पहुंचाया, कैसे पहुंचाया, क्यों पहुंचाया, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तभी आप समझ पाएंगे कि 1947 पे हमारी इकोनॉमी ऐसी क्यों थी। ठीक है, ये तो बता दिया जाएगा कि ऐसी थी, लेकिन आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर why India was like that on 1947 या in 1947, what happened to our country? So to understand that we have to understand what happened before 1947, because that led to the situation of Indian economy in 1947। कि 1947 से पहले क्या हुआ वो समझना पड़ेगा, तभी तो आपको पता लगा पाएंगे कि 1947 में जो सिचुएशन थी वो ऐसी क्यों थी। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये ब्रिटिशर्स जो हमारे यहाँ पे आए, इंडिया में आए, तो हमें अच्छा बनाने के लिए थे। बोलते तो ये थे कि हम आपको मॉडर्नाइज कर देंगे, हम आपको रूल करना सिखाएंगे, कैसे कंट्री को मैनेज करें, कैसे कंट्री को रूल करें, ये हम सब आपको सिखाएंगे। इंडस्ट्रीज़ आपके यहाँ पे लाएंगे, बिजनेस आपके यहाँ पे बढ़ाएंगे, ये सारी बातें ये करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं था। वॉट वॉज देयर सोल पर्पस। ठीक है, उनका पर्पस यहाँ पे आने का क्या था वो हमें स्टडी करना है। देखिए, ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे, बढ़ रहे थे। अलग अलग कंट्रीज़ को जाके ये रूल कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, वहाँ पे वॉर लड़ रहे थे। साथ ही साथ इनकी कंट्री के अंदर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बहुत पहले आया है, अलग अलग इंडस्ट्रीज, छोटी बड़ी फैक्ट्रीज, छोटी बड़ी अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सब वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, मशीन्स जो है वहाँ पे आना स्टार्ट हो गई थी, इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे आना स्टार्ट हो गई थी। अब उन मशीन्स को, उस इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए चाहिए सबसे पहले इनपुट। आउटपुट के लिए आपको इनपुट चाहिए, यानी कि उन फैक्ट्रीज को अपना रॉ मटेरियल चाहिए, और ये रॉ मटेरियल उनकी कंट्री के अंदर अवेलेबल इतना ज़्यादा नहीं था। दैट वाज नॉट अवेलेबल इन अबंडेंस इन देयर कंट्री, सो दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर रॉ मटेरियल इन अदर कंट्रीज। और उसमें से एक इनकी नज़र पड़ी हुई हमारी कंट्री पे कि यार ये कंट्री बहुत अच्छी कंट्री है, जोग्राफिकली बहुत अच्छी है, यहाँ पे सर्दी भी है, धूप भी है, बारिश भी है, सब कुछ है। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग तरह की क्रॉप यहाँ पे होती है, अलग अलग तरह का एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो क्यों ना इस कंट्री को यूज़ किया जाए, क्यों ना इस कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए। सो द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज वन, सोल सिंगल पर्पस, मेन मोटो पर्पस क्या था उनका, टू यूज इंडिया एज ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे रिसोर्सेज को, हमारी कंट्री को यूज करना चाह रहे थे, वो कैसे, एज रॉ मटेरियल। हमको सिर्फ क्या बना के रखना चाह रहे थे, सप्लायर बना के रखना चाह रहे थे रॉ मटेरियल का।
कि यहाँ के रिसोर्सेज को हम यूज़ किए जाएं और अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी फैक्ट्रीज को, अपनी कंट्री को चलाए जाए। यही उनका बेसिक मोटो था, सोल पर्पस था, यूज इंडिया एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, और इसी को उन्होंने बहुत अच्छे से काम में लिया और हमारी कंट्री को बहुत एक्सप्लॉइट किया। कुछ भला नहीं करके गए हमारा, ठीक है, हमको बस यूज करके गए हैं। चलिए सर, तो अब दिमाग में सवाल आता है, सर इंडिया की सिचुएशन आज जो है, या इंडिया की सिचुएशन जो 1947 में थी वो कैसी थी? जब वो गए हमारी सिचुएशन बहुत ही लो लेवल पे थी, लो लेवल ऑफ इकोनॉमी थी हमारी, बहुत नीचे हमारी इकोनॉमी आ गई थी जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली। सर तो क्या ये पहले से ही लो लेवल थी? क्योंकि हमारे पास में इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, हमारे पास में मशीन तो थी नहीं, तो हम शुरू से ही गरीब रहे होंगे फिर तो? ऐसा दिमाग में आता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपको जान के हो सकता है थोड़ा शॉक लगे कि ऐसा नहीं था। बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया कैसी इकोनॉमी थी? बिफोर ब्रिटिश रूल इट वॉज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे, हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट थे, हम किसी पे हमें निर्भर नहीं होना पड़ रहा था। ठीक है, अच्छा खासा खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, ये सब हमारे पास में अवेलेबल था। हो सकता है मॉडर्न नहीं थे इन टर्म्स ऑफ मशीन्स, इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्रीज, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सब हमारे पास में नहीं थी, मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी इंडिया जो है इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था, डिपेंडेंट नहीं था किसी के ऊपर। सर ऐसा कैसे? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। 2 रीजंस थे हमारे इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनने की। पूरा वर्ल्ड हमसे सामान खरीदता था, ठीक है, पूरा वर्ल्ड हमसे ट्रेड करता था और हम बहुत रिच हुआ करते थे बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला, फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल हम यूज़ करते थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मिट्टी का घड़ा हम बना रहे हैं तो वो मिट्टी उसमें जो यूज़ कर रहे हैं दैट यूज टू बी वेरी गुड, बहुत अच्छी मिट्टी यूज़ करते थे ताकि उसका जो पॉट बने वो ऐसा बने कि सच में पानी बहुत ठंडा कर दे। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग वाज हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप। देखिए हमारे पास मशीन थी नहीं, सब काम हाथ से होता था, हैंडी क्राफ्ट उन्हें बोलते थे, हाथ से होने वाले काम को, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे थे, हर चीज़ हाथ से बनती थी और उसका स्टैंडर्ड ऐसा नहीं था कि हाथ से बन रही है तो खराब है, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड उनका होता था। ठीक है, हाई स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते थे हमारे क्राफ्टमैनशिप का, कि अगर पॉट बना रहे हैं, वो घड़ा बना रहे हैं, तो वो भी इतना सुंदर, इतना अच्छा बन के आएगा कि देखने वाले को इम्प्रेस कर देगा, और क्योंकि उसका मटेरियल उसमें जो यूज़ है वो भी बहुत अच्छा है तो वो काम भी बहुत अच्छा करेगा, मतलब पानी बहुत अच्छा ठंडा करेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें या हर तरह की चीज़ें जो हम यहाँ पे बना रहे थे, या अगर हम कहीं क्रॉप अगर हम ग्रो कर रहे थे, फॉर एग्जांपल स्पाइसेस हम ग्रो कर रहे थे, वो स्पाइसेस जो हम ग्रो कर रहे थे, जिस क्वालिटी के स्पाइसेस थे वो किसी और कंट्री में वैसे स्पाइसेस अवेलेबल नहीं थे। जो भी हमारे स्पाइसेस यूज़ करता बोलता कि क्या क्वालिटी है स्पाइसेस की, वाह मज़ा आ गया। तो ऐसा हमारा स्टैंडर्ड हुआ करता था, ऐसी हमारी क्वालिटी की रेपुटेशन हुआ करती थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसी वजह से पूरा वर्ल्ड हमसे ट्रेड करता था और हम इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हुआ करते थे, डिपेंडेंट नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। तो बिफोर ब्रिटिश रूल क्या थे? हम इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थे। रीजंस उसके क्या है? ये उसके रीजंस हैं। ओके, तो इतना ही आज हम करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।